नमस्कार और स्वागत है इस शैक्षिक यात्रा में। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को जानेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग 150 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, एक अभूतपूर्व शक्ति थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना महान साम्राज्य कैसे और क्यों टूट गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी, वैभव और शक्ति का केंद्र थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत, संगठित और विशाल साम्राज्य केवल 50 वर्षों के भीतर ही पतन की ओर क्यों अग्रसर हो गया? आइए इसके मुख्य कारणों पर गौर करें। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था अशोक के बाद आए कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली या कुशल नहीं थे कि वे इतने विशाल साम्राज्य को एकजुट रख सके। उनके आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अयोग्य शासकों के कारण केंद्रीय नियंत्रण में धीरे धीरे ढील आने लगी। प्रशासनिक अधिकारियों की अक्षमता और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिससे व्यवस्था चरमरा गई। मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विशाल था। इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। दूर दराज के प्रांतों में विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना पनपने लगी। तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असंतोष उभरना केंद्रीय सत्ता की पकड़ कमजोर होने का संकेत था। साम्राज्य को चलाने के लिए विशाल सेना और बड़ी नौकरशाही आवश्यक थी, जिसका रखरखाव एक भारी आर्थिक बोझ बन गया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी और धम्म की नीति अपनाई। इस नीति ने नैतिक उत्थान किया, लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष परिणाम भी हुए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा धम्म की नीति अपनाने से सैन्य शक्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे सेना धीरे धीरे अपनी युद्ध क्षमता खोने लगी। एक लंबे समय तक बड़े युद्धों की अनुपस्थिति और शांति पर अत्यधिक जोर देने से सेना का प्रशिक्षण और अनुभव कम हो गया, जो बाहरी आक्रमणों का सामना करने में घातक सिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य के अंतिम वर्षों में राजकोष पर अत्यधिक दबाव था। बड़े पैमाने पर दान, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रशासन का खर्च बहुत अधिक था। इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अत्यधिक कर लगाए गए, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। ये असंतोष कई बार विद्रोहों के रूप में सामने आया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव ने ब्राह्मण वर्ग में प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसने मौर्य सत्ता के विरुद्ध असंतोष को हवा दी। मौर्य साम्राज्य का अंत नाटकीय था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना की, जिसने मौर्य साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन केवल एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विशाल राजनीतिक इकाई का विघटन था। साम्राज्य के ढहते ही विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उभर आए, जैसे शुंग, सातवाहन और चेदी राजवंश। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होते ही उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र असुरक्षित हो गया, जिससे यूनानी, बैक्ट्रियन ग्रीक्स जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। मौर्य साम्राज्य का पतन कई कारकों का परिणाम था, जिसने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस महान साम्राज्य के सबक आज भी प्रासंगिक हैं।